बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों। काशकर भाइयों, गोब की हालत के अंदर चंद ऐसी ज़रूरी हदायत हैं जिनके ऊपर अमल जो है वो लाजमी और यकीनी तौर पे करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की फसल है तकरीबन 20 से लेकर 30% जो फसल है वो गोब की हालत पे पहुंच चुकी है, लेकिन बाकी जो फसल है वो आने वाले चंद रोज़ के बाद 15 से 20 दिन बाद गोब की हालत में पहुंच जाएंगी। इस गोब की हालत के ऊपर ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा गलतियाँ, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी फसल जो है वो गिर भी जाती है। और इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ज़रूरी हदायत पे हमें अमल करना चाहिए जिनसे हमारी गंदम की फसल ना तो गिरे, ना ही हमें किसी किस्म के मज़ीद मसाइल जो है वो दरपेश हो। इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काशकर भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाइयों देखें, जब आपकी गंदम की फसल गोब की हालत में होती है और जिनकी ज़मीनें अच्छी हैं और ख़ुराक जो है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल की हुई है, वहाँ पे एक मसला सबसे ज़्यादा बनता है और वो है गंदम की लॉजिंग का। जी हाँ, गंदम गिर जाती है और जब गंदम गिर जाएगी, ना तो आपकी गोब की हालत बेहतर होगी, ना आपकी पोलिनेशन बेहतर होगी, ना आपका दाना बेहतर होगा, ना ही उसके अंदर जो फ्रूट होगा वो बेहतर होगा, ना ही दाने की क्वालिटी वज़न बेहतर होगा। यानी कि एक मसला इन सब मसाइल की जड़ बनता है। तो अगर आप अपनी गंदम की फसल को गिरने से बचाएंगे तो इन सब मसाइल जो आपको आने वाले वक्त में गंदम की फसल में दरपेश होंगे उनसे आप लोग बच सकते हैं। इस मसाइल से बचने का सबसे बेहतरीन और अच्छा हल यही है कि आप मौसम की कंडीशन, ज़मीन की नौइयत को देखते हुए खादों का, पानी का इस्तेमाल करें। ये ना करें कि जब बहुत से काश्तकार भाई मैंने इस तरह देखे हैं कि जब उनकी फसल गोब की हालत में आ जाती है और जो चीज़ की ज़रूरत है वो इस्तेमाल नहीं करते और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसलन गोब की हालत में हमें बोरान, पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काश्तकार भाई क्या करते हैं, वहाँ पे यूरिया डाल रहे होते हैं। भाई यूरिया आपकी फसल को गिराने में 100% अहम किरदार अदा करता है। जब आप यूरिया गोब की हालत में डालेंगे तो समझ जाएं कि अब आपकी फसल जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो पहली एहतियात यही है कि गोब की हालत में आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जिस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो था हमारा गोब की हालत में गिरने का। तो उस वहाँ से बचाने के लिए आपने बोरान और पोटाश का जो है स्प्रे आपने कर देना है और इस स्प्रे से आपकी गंदम की जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी और आपकी फसल के अंदर जो लॉजिंग के मसाइल हैं वो भी आपको दरपेश ना होंगे। दूसरा कि जब हमारी फसल पोलिनेशन पे आ जाती है, जो खाद यानी कि जो हमने खुराक डाली होती है वो सारी खुराक तैयार होके पत्ते के अंदर स्टोर हुई होती है। इसी वजह से हमें उस वक्त पत्ते बड़े सरसब्ज नज़र आते हैं, क्योंकि उन पत्तों के अंदर खुराक जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद होती है और वही खुराक पोलिनेशन के बाद दाने के अंदर जानी होती है। उस खुराक को दाने के अंदर पहुंचाने में पोटाश का बड़ा ही अहम किरदार और बड़ा ही अहम रोल है। बहुत से काश्तकार भाई ना तो गोब की हालत में पोटाश इस्तेमाल करते हैं, बाद में पोलिनेशन की हालत में भी पोटाश इस्तेमाल नहीं करते और उनकी बाद में पैदावार कम होती है। जो खुराक पौधे के पत्तों में तैयार हुई होती है वही खुराक अगर उस फ्रूट के अंदर नहीं गई तो वो खुराक जो होगी वो तूड़ी में चली जाती है, ज़ाया हो जाती है। हमारी जितनी मेहनत होती है वो उसमें से आधी मेहनत जो है पैदावार कम आने पे हमारी ज़ाया हो जाती है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि जब आपकी फसल पोलिनेशन के अमल पे हो, अगर आपने पहले पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया तो आपने इस वक्त पोटाश का स्प्रे लाजमन करना है। अगर स्प्रे करेंगे तभी ही आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और पोटाश के स्प्रे की वजह से होगा ये कि जो खुराक पौधे के पत्तों में स्टोर हुई होगी वो सारी की सारी खुराक दाने के लिए बड़ी ही बेहतरीन तरीके से जाएगी, जिससे हम एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये हो गया। तीसरा पॉइंट, बहुत से काश्तकार भाई एक नुकसान अपना ये कर रहे होते हैं कि जब पोलिनेशन का अमल होता है वहाँ पे पानी नहीं लगाते। वो कहते हैं कि जी हम जब हमारा दाना दोदिया हालत में आएगा हम फिर लगाएंगे। ये काम आपने कभी भी नहीं करना। गोब की हालत और पोलिनेशन की हालत, इस हालत के ऊपर
आपकी टोटल खुराक इंतहार करती है और इस हालत के ऊपर ही आपकी जो तरीक़ेकार हैं वो भी इंतहार करते हैं। अगर जब टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो आपकी फ़सल के अंदर पोलिनेशन नहीं होगी। तो उस टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में पानी एक अहम किरदार अदा करता है, एक अहम रोल अदा करता है। और पोलिनेशन के अमल के दौरान भी पानी की ज़रूरत जो है वो पौधे को बड़ी ही शिद्दत से होती है। और जब दाना दोदिया हालत में होता है तो उस वक्त जितना पानी आप लगाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब आपकी फ़सल गोब की हालत में हो या पोलिनेशन की हालत में हो, मौसम की नवैयत, ज़मीन की कंडीशन को देखते हुए आपने अपनी फ़सल के अंदर पतला पतला पानी लगा के रखना है या वतन मौजूद रखना है। इससे होगा ये कि जो पोलिनेशन का अमल होगा वो बड़ा बेहतरीन तरीके से होगा। दोदिया हालत पे तो हमें वैसे ही पानी चाहिए होता है, वहाँ पे आपको पानी लगाना बड़ा ही अहम और बड़ा ही बेहतरीन साबित रहेगा, वहाँ पे आपको पानी ज़रूर लगाना चाहिए। इस तरह करके चंद ज़रूरी हदायत हैं जिनके ऊपर अगर आप लोग अमल करते हैं तो काश्तकार भैया यकीनी बात है कि आप अपनी फ़सल से एक अच्छी खासी पैदावार जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इन हदायत के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पैदावार में नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि गोब की हालत के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस टाइम पे ज़रूरत है वो इस्तेमाल करनी है। बेज़रूरी चीज़ें बेज़रूरता टाइम के ऊपर आपने कभी इस्तेमाल नहीं करनी। और वेदर की कंडीशन को आपने लाजमन अपने ज़हन में रखना है। आप लोग गूगल पे जाके www.weather.com की वेबसाइट, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप जो है अपने इलाके का जो मौसम है, जो मौसमी सूरत हाल है उसको देख सकते हैं। वहाँ पे पेशन गोई की जाती है जो महकमा मौसमियात हैं उनकी तरफ से आने वाले चंद रोज़ की, यानी कि 5 से 10 दिन के दौरान की मौसमी पेश गोई होती है। और वो पेशन गोई कभी कभी आने वाले वक्त के अंदर तब्दील भी होती रहती है। तो आप लोग वहाँ पे जाके अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने ज़िले का सर्च करके अपना वेदर जो है आप लोग ख़ुद देखें, ना कि इस तरह के लोगों का देखें जो आपको डरा रहे हों। यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे चैनल मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं जी हंगामी सूरत हाल आ गई, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। इस तरह के बहुत से महकमा मौसमियात के मुताबिक रिलेटिव जो है वो चैनल बने हुए हैं जो कि काश्तकारों का फ़ायदा करने की बजाय उल्टा उनको डरा के उनका नुकसान की तरफ उन्हें लेके जा रहे हैं। तो इससे आपने बचना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।